सुप्रभात प्यारे बच्चों। पोल साइंस का +1 कक्षा का जो हमारा टॉपिक चला हुआ लोकतांत्रिक अधिकार, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अधिकारों का घोषणा पत्र। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में अधिकारों और उन्हें लागू किया जाने का महत्व उसका पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार ने सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उनका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, कानून की तरफ से हमें सुरक्षा प्रदान किया जाता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इससे अधिकतर सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही, न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन ने नेताओं के इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति के अधिकारों में एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी, उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता कि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने, लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वही मौलिक अधिकारों की गारंटी है। उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों में मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इससे उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य का निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है। न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों का घोषणा पत्र कैसा है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका में संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भाधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा, धर्म के आधार पर भेदभाव ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका में संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है। गरिमा का अधिकार,
निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी या उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। अब यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड बातें कर लें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना में दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों के घोषणा पत्र से करें तो अधिकारों की एक सूची बनाएं। दोनों संविधान द्वारा पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हो पर भारत में नहीं। दक्षिण अफ्रीका संविधान को स्पष्ट रूप से दिए गए हों और भारतीय संविधान में। अब एक एक अधिकार पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले है समता का अधिकार। निम्न दो स्थितियों में विचार करें। काल्पनिक स्थितियों पर ऐसी बातें होनी चाहिए और आगे भी हो सकती है कि आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है। स्वदेश कुमार अपने गांव में एक एग्जाम्पल है। गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव में एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा। उसने बाद में दुकानदार ने स्वदेश कुमार को एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी क्योंकि वह दलित था। ये एक जातीय भेदभाव है। टेलीविज़न के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार न पढ़े। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण यह बताया गया कि वे 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी थी, लेकिन वह अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो ये टेबल है, इसको ध्यानपूर्वक देखें और ये चीज़ें बार बार केवल +1 कक्षा के लिए नहीं बोल रहा मैं, बल्कि लाइफ टाइम के लिए हमें कानून द्वारा जो अधिकार मिले हुए हैं वो ये है। सबसे पहले समता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता, रोजगार के अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, ये होता है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या चीज़ें रखी गई है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की अभिव्यक्ति का, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने, संगठित होने का, भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत में किसी भी विषय पर बसने और रहने का, कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने का, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों को सजा पाए लोगों का अधिकार, शोषण के अधिकार विरुद्ध अधिकार, मानव दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कार्यों में मजदूर बच्चों को मजदूरी कराने की रोक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था और प्रार्थना की आवाजाही, धार्मिक मामलों में प्रतिबंध, किसी विशिष्ट धर्म या व्यक्ति वृद्धि के लिए कर अदायगी स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा से संबंधित धार्मिक शिक्षा, उपासना से व्यवस्थित स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अल्पसंख्यकों की भाषा को संस्कृति में संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, जो ये यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है, ये संपूर्ण ऐसा है कि इसको आप सही ढंग से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे अधिकार, और उनको याद करेंगे कि अधिकारों का हमारे जीवन में क्या रोल है और कितने अधिकार हैं और उस अधिकार के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं। तो ये चीज़ें आज के लिए आपके होमवर्क में रहेंगी। इसको अच्छे ढंग से लिख के